हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान। आज हम इस वीडियो में हमारे स्पेक्ट्रम के फर्स्ट चैप्टर के जो यूरोपियों का आगमन चैप्टर है उससे लगभग यहाँ पे 50+ MCQs को सॉल्व करने वाले हैं। अगर ये MCQs को देखा जाए तो ये पूरे चैप्टर का एक निचोड़ है, क्योंकि इसमें हर एक यहाँ पे पॉइंट को लिया गया है, जिससे ये चैप्टर का एक निचोड़ यहाँ पे प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें तो ये आपका पूरे चैप्टर का एक रिवीजन यहाँ पे हो सकता है। इसमें हम UPSC के कुछ PYQ को भी सॉल्व करेंगे जो कुछ सालों में यहाँ पे पूछे गए थे, और साथ में हम यहाँ पे मेंस के भी कुछ UPSC के क्वेश्चन को भी देखेंगे जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो आइए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत आने का समुद्री मार्ग किसने खोजा था? A. कोलंबस, B. वास्को डी गामा, C. मैगलन, D. कैब्राल। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा वास्को डी गामा, यानी कि आंसर B। वास्को डी गामा यहाँ पे 1498 ईस्वी में यहाँ पर अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप को पार करके कालीकट पहुँचा था। तो आंसर B यहाँ पे सही है। दूसरा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुँचा था? A. सूरत, B. गोवा, C. कालीकट, D. कोचिन। तो यहाँ पर वास्को डी गामा भारत के बंदरगाह के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कालीकट में वो पहुँचता है। तो आंसर C यहाँ पे सही है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा को कालीकट तक पहुँचाने वाला भारतीय नाविक कौन था? A. मलिक अंबर, B. अहमद इब्न माजिद, C. कनक्का, D. अबुल रज्जाक। तो यहाँ पर आंसर B हमारा सही है, अहमद इब्न माजिद, जिन्होंने वास्को डी गामा को काली तक पहुँचाने में सहायता किया था। 1498 में कालीकट का शासक कौन था? A. कृष्णदेवराय, B. जमोरिन, C. बहमनी सुल्तान और D. शाहजहाँ। तो 1498 में कालीकट का शासक था जमोरिन। आंसर B यहाँ पे सही होगा। यूरोपियों का भारत आने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? A. धर्म प्रचार, B. मसालों का व्यापार, C. साम्राज्य का विस्तार और D. उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आंसर D, उपर्युक्त सभी। भारत के साथ मसाला व्यापार पर किसका एक अधिकार था? अरब व्यापारी का, पुर्तगाली का, डच का या फिर फ्रांसीसियों का? तो यहाँ पर आंसर A सही होगा, अरब व्यापारियों का। समुद्री मार्ग की खोज से पहले यूरोप और भारत का व्यापार मुख्य किस मार्ग से होता था? A. प्रशांत महासागर, B. भूमध्य सागर एवं स्थल मार्ग, C. अटलांटिक महासागर, D. हिंद महासागर। तो हम बात करें समुद्री यहाँ पे मार्ग की खोज से पहले व्यापार के बारे में, तो इसमें भूमध्य सागर और स्थल मार्ग के द्वारा व्यापार होता था। तो आंसर B यहाँ पे सही होगा। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? A. कोलंबस, B. बार्थोलोम्यू डियाज, C. वास्को डी गामा और D. मैगलन। तो इसका सही आंसर होगा बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज ने यहाँ पर केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। तो आंसर B यहाँ पे सही है। पुर्तगाली भारत कब पहुँचे थे? 1492 में, 1498 में, 1505 में या फिर 1510 में? तो हम लोगों ने देखा था कि वास्को डी गामा 1498 में आते हैं। तो यहाँ पर 1498 सही आंसर होगा, आंसर B। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? पहला है अल्बुकर्क, दूसरा है अल्मेडा, तीसरा नूनो दा कुन्हा और D है हमारा कैब्राल। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है ये पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर 3 साल के लिए आए थे, जिन्हें यहाँ पर अदन और कुछ मलक्का वाले इलाकों को
अपने यहाँ पर पुर्तगाली के प्रभाव के अंतर्गत लाने के लिए भेजा गया था। इन्हीं का यहाँ पर देखा जाए तो प्रभाव सबसे पहले आता है, तो ये आंसर भी हमारा सही होगा। ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? अल्बुकर्क से, अल्मीडा से, डुप्ले या फिर क्लाइव से? तो हम जानते हैं कि जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आए थे तो उनका एक सपना था हिंद महासागर के क्षेत्रों को अपना अधिकार क्षेत्र में लेना, और उनकी इस सपने को ही ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया था। तो यहाँ पे अल्मीडा का ये यहाँ पर सपना था, तो इसी से ये संबंधित है। आंसर भी यहाँ पे सही है। अल्मीडा का लक्ष्य समुद्र पर नियंत्रण स्थापित करना था, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आंसर भी सही होगा। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कब किया था? तो यहाँ पर 1510 ईस्वी को गोवा पर जो है कब्जा किया गया था, और ये यहाँ पर अल्बुकर्क के द्वारा किया गया था। गोवा किसने जीता था? अल्मीडा ने, अल्बुकर्क ने, नुनो दा कुन्हा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा? तो अल्बुकर्क के द्वारा यहाँ पर जो है गोवा को जीता जाता है, तो आंसर भी यहाँ पे सही होगा। अल्बुकर्क की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? बॉम्बे की स्थापना, गोवा पर अधिकार, मद्रास की स्थापना, कलकत्ता की स्थापना? तो यहाँ पे आंसर भी हमारा सही होगा, गोवा पर अधिकार। अल्बुकर्क की नीति क्या थी? भारतीय महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहन, केवल व्यापार, केवल धर्म प्रचार, केवल युद्ध? आंसर यहाँ पर हमारा जो ए है ये सही होगा, भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति, क्योंकि जब अल्बुकर्क आते हैं तो वे भारतीय महिलाओं के साथ में विवाह की नीति को अपनाते हैं। भारत में पहला यूरोपीय किला कहाँ पे स्थापित किया गया था या फिर कहाँ पे बनाया गया था? ए है गोवा, बी कोचीन, सी कालीकट, डी सूरत? तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही होता है, कोचीन। भारत में पहला यूरोपीय किला कोचीन में बनाया गया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में, कालीकट में, कोचीन में या फिर मद्रास में? तो कालीकट में जो है पुर्तगालियों ने अपना पहला फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित किया था। भारत में पुर्तगालियों की राजधानी पहले कहाँ थी? गोवा, कोचीन, सूरत या फिर मद्रास? तो सबसे पहले यहाँ पर राजधानी कोचीन थी। बाद में फिर जो है अल्बुकर्क जब गोवा पर अपना अधिकार जमा लेता है तो फिर नुनो दा कुन्हा यहाँ पर अपना जो राजधानी है उसे हस्तांतरित करके गोवा ले जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कोचीन जो है वो राजधानी बना हुआ था। बाद में पुर्तगालियों की राजधानी कहाँ बनी थी? तो ये होगा गोवा, जो नुनो दा कुन्हा के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया था। निम्नलिखित को यहाँ पे सही क्रम में सजाना है कि कौन सा काम पहले हुआ था। केप ऑफ गुड होप की खोज, वास्को डी गामा का भारत में आगमन और गोवा पर अधिकार? तो सबसे पहले यहाँ पर जो है इसे हम नंबर के हिसाब से देखें, बार्थोलोमेओ डियाज के द्वारा केप ऑफ गुड होप की यहाँ पे खोज की गई थी, तो सबसे पहले वो होगा यहाँ पर 1 नंबर। इसके बाद फिर वास्को डी गामा की भारत में आगमन होती है 2 नंबर, और 3 फिर गोवा पर अधिकार यहाँ पर तीसरे नंबर पर होता है। तो हमारा ये आंसर बी यहाँ पे सही होगा, 1 2 3। आंसर बी हमारा यहाँ पे सही है। केप ऑफ गुड होप की खोज, बार्थोलोमेओ डियाज, फिर वास्को डी गामा का भारत में पहुँचना, और फिर गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार। भारत में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था को क्या कहा जाता था? एस्तादो डा इंडिया, ईस्ट इंडिया स्टेट, पुर्तगीज डोमिनियन? यहाँ पे देखा जाए तो एस्तादो रियल। आंसर ए यहाँ पे सही होगा, एस्तादो डा इंडिया। भारत और एशिया में पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तादो डा इंडिया के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। कॉर्टेज प्रणाली क्या थी? भूमि कर प्रणाली, समुद्री यात्रा का लाइसेंस और सैनिक भर्ती प्रणाली?
धार्मिक कर। तो हम लोगों ने देखा था कि जो पुर्तगीज़ है, जितने भी पुर्तगीज़ है, वे भारत के यहाँ पे जो भी नाव होते थे उन्हें समुद्र मार्गों को पार करने के लिए और साथ में यहाँ पर जो है माल को लेकर के आने के लिए एक कॉर्टेज व्यवस्था प्रणाली का यहाँ पर पालन करना पड़ता था। इसमें जो है यहाँ पे लाइसेंस मिलती थी। अगर ये लाइसेंस कोई भी यहाँ पे जहाज़ नहीं लेता था तो फिर उस जहाज़ को यहाँ पर पुर्तगाली लोग नष्ट कर देते थे। तो ये जो कॉर्टेज व्यवस्था है इसे लाया गया था समुद्री यात्रा का लाइसेंस के रूप में। तो आंसर बी यहाँ पे सही होगा। हिंद महासागर में व्यापार करने वाले जहाज़ों को पुर्तगालियों से कॉर्टेज यानी कि लाइसेंस लेना पड़ता था। इस लाइसेंस के लेने के बाद पुर्तगाली किसी भी यहाँ पे जहाज़ को नष्ट नहीं करते थे। कॉर्टेज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों से कर लेना, समुद्री व्यापार पर नियंत्रण, धर्म प्रचार, प्रशासन सुधार। तो यहाँ पे आंसर बी सही होगा, समुद्री व्यापार पर नियंत्रण। पुर्तगाली जो लोग हैं ये समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण को स्थापित करना चाहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली बंदरगाह नहीं था? गोवा, दमन, दीव, मद्रास। तो हम जानते हैं कि गोवा यहाँ पर जो है पुर्तगालियों का बंदरगाह रहा है, दमन और दीव भी रहा, लेकिन जो मद्रास है ये नहीं था। तो आंसर डी यहाँ पे सही होगा। भारत में पुर्तगालियों की प्रमुख राजधानी कौन सी थी? कोचीन, गोवा, कालीकट, सूरत। तो जो आंसर बी है ये हमारा सही होगा, गोवा। पुर्तगालियों ने भारत में पहला मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थापित किया था? गोवा में, सूरत में, मद्रास में या फिर बम्बई में। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, गोवा में। पुर्तगालियों ने अपना पहला मुद्रण गोवा में स्थापित किया था। 1556 में गोवा में भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया था। आंसर ए यहाँ पे सही होगा। भारत में तंबाकू की खेती का प्रचार किसके माध्यम से हुआ था? अंग्रेज के द्वारा, डच के द्वारा, पुर्तगाली और या फिर फ्रांसीसियों के द्वारा। तो भारत में तंबाकू की खेती का प्रसार पुर्तगालियों के द्वारा हुआ था। आंसर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल पुर्तगालियों के माध्यम से भारत आई थी? आलू, मक्का, तंबाकू, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर डी सही है, उपर्युक्त सभी। ये सारी चीज़ें पुर्तगालियों के माध्यम से ही भारत में आई थी। पुर्तगालियों के पतन का प्रमुख कारण क्या था? भ्रष्टाचार, स्पेन के साथ विलय, डच एवं अंग्रेजों का उदय, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर है, क्योंकि इनके पतन में ये सारी यहाँ पे बिंदुओं की यहाँ पे मान्यता देखी गई थी। भारत में पुर्तगालियों की अंतिम प्रमुख संपत्ति कौन सी थी? गोवा, दमन, दीव, सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, चंद्रनगर या फिर पांडुचेरी। तो यहाँ पर पुर्तगालियों की अंतिम प्रमुख संपत्ति गोवा, दमन और दीव थी। आंसर यहाँ पे ए सही होगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। हमारा आंसर सी सही है। डचों का मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म प्रचार, मसाला व्यापार, भारत पर शासन या फिर कृषि। तो जो डच व्यक्ति है, जो डच व्यापारी है, ये मसाला व्यापार करने के लिए भारत में आए थे। भारत में डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा पुलिकट। डचों की भारतीय राजधानी कहाँ पे थी? इसका सही आंसर है पुलिकट। निम्नलिखित में से कौन सा डच व्यापारिक केंद्र नहीं था? पुलिकट, चिंसुरा, कोचीन, बॉम्बे। तो जो यहाँ पे बॉम्बे है ये यहाँ पर डच का व्यापारिक केंद्र नहीं है। भारत में डचों के पतन का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों से हार, पूंजी की कमी, मसाला द्वीपों पर अधिक ध्यान, ए और सी। अगर हम देखें यहाँ पर तो जो ए और सी है ये यहाँ पे सही आंसर है। अंग्रेजों से हार और मसाला द्वीप पर अधिक ध्यान। डच कंपनी जो है इन्होंने अपना सबसे ज़्यादा ध्यान मसाला द्वीप पर रखा था, इंडोनेशिया पर, और उनका यहाँ पर एक ही
ध्यान होने के कारण भी अपना क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया था, और जिसके कारण इनकी जो यहाँ पे विस्तार है वो भी नहीं हो पाया था। तो आंसर डी यहाँ पे सही होगा। भारत में डचों की निर्णायक हार किस युद्ध से हुई थी? प्लासी का, वांडीवस का, बेदरा का, या फिर बक्सर का युद्ध? तो यहाँ पे भारत में यहाँ पे देखा जाए तो डचों की जो निर्णायक हार है, इसका सबसे बड़ा अगर कारण देखा जाए बेदरा का युद्ध। बेदरा का जो युद्ध है, इस युद्ध में डचों की यहाँ पे हार होती है, और जिसके बाद इनका प्रभाव धीरे धीरे भारत में ख़त्म होने लगता है। तो यहाँ पे बेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों को पराजित कर दिया था। भारत में डेनिसों की पहली बस्ती कहाँ पे थी? तो यहाँ पे आंसर ए सही होगा, त्रांकेम्बार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। डेनिसों की प्रमुख बस्ती त्रांकेम्बार थी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गई थी। तो इसका यहाँ पे देखा जाए तो आंसर क्या होगा? अगर हम देखें तो जो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका प्रमुख राजनीतिक शक्ति भारत में नहीं देखा गया था। तो इस प्रकार हम अगर यहाँ पे ऑप्शन सी को कट करें या फिर एलिमिनेशन करें, तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा कट जाएगा, ऑप्शन सी भी यहाँ पे चला जाएगा, और डी भी चला जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा ए, क्योंकि जो यहाँ पे स्वीडिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये भारत तो आती है, परंतु इनका राजनीतिक विस्तार जो है ज़्यादा नहीं हो पाता है। इनका प्रभाव बहुत ही कम देखा गया था, बहुत ही कम समय के लिए भारत में रहे थे। तो आंसर ए और बी यहाँ पे सही होगा। जो हमारा उत्तर है हमारा ए सही होगा, और नंबर में 1 और 2। कथन 1 और 2 सही है, कथन 3 यहाँ पे गलत है, क्योंकि स्वीडिशों का भारत में प्रभाव बहुत ही सीमित रहा था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में यहाँ पे जो है हुई थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने यहाँ पर जो है कंपनी को अपना अधिकार दिया था कि वो जाकर के भारत में जो है एक तरीके से उन्होंने चार्टर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसने दिया था? जेम्स प्रथम ने, एलिजाबेथ प्रथम ने, चार्ल्स द्वितीय ने, विलियम तृतीय ने। एलिजाबेथ प्रथम ने यहाँ पर जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया था। अंग्रेज़ों का भारत में पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ पर स्थापित होता है? तो अंग्रेज़ों के लिए यहाँ पे देखा जाए तो सूरत सबसे पहला व्यापारिक केंद्र यहाँ पे बना था। अंग्रेज़ों को सूरत में व्यापार की अनुमति किस मुगल सम्राट के समय मिली थी? जहांगीर के समय। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में पहुंचे थे? जहांगीर के समय। हॉकिंस किस जहाज़ से भारत आया था? जब देखा जाए तो यहाँ पे जो हॉकिंस आते हैं तो उनके जहाज़ का नाम रखा गया था रेड ड्रैगन। सर थॉमस रो किस उद्देश्य से भारत आया था? युद्ध करने के लिए, व्यापारिक विशेष अधिकार प्राप्त करने के लिए, धर्म प्रचार करने के लिए, गोवा जीतने के लिए। तो सर थॉमस रो व्यापारिक विशेष अधिकार को प्राप्त करने के लिए भारत आया था। आंसर बी यहाँ पर सही होगा। सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? जहांगीर के समय। अंग्रेजों ने मद्रास में सेंट पॉल जॉर्ज की स्थापना कब की थी? तो यहाँ पे 1639 से 40 ईस्वी में यहाँ पर जो है सेंट जॉर्ज की स्थापना की गई थी। मद्रास किस स्थानीय शासक से प्राप्त किया गया था? जामोरिन से, चंद्रगिरी के नायक, मराठा शासक, निजाम। तो मद्रास यहाँ पे चंद्रगिरी के नायक से यहाँ पे जो है प्राप्त किया गया था। बॉम्बे अंग्रेज़ों को कैसे प्राप्त हुआ था? युद्ध में जीत के कारण। पुर्तगाल से दहेज में मिला था, मुगल से यहाँ पे मिला था, या फिर फ्रांसीसियों से खरीदा गया था। तो यहाँ पे आंसर बी सही होगा, पुर्तगाल से दहेज में मिला था। 1600
61 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ बागराजा का विवाह यहाँ पर जो है इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय से हुआ था और फिर बॉम्बे दहेज के रूप में उन्हें मिला था। चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को कब जो है यहाँ पे पट्टे पर दे दिया था? तो आंसर हमारा देखा जाए तो बी यहाँ पे सही होता है। कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव, जॉब चार्नोक, थॉमस रो, हॉकिंस। जॉब चार्नोक, आंसर बी यहाँ पे सही होगा। जॉब चार्नोक ने कलकत्ता की स्थापना कब की थी? 1690 ईस्वी में। पोर्ट विलियम कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में। चाइल्ड वॉर किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और मुगल के बीच। चाइल्ड वॉर के समय मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब। चाइल्ड वॉर का परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज विजय हुई। मुगल ने अंग्रेज़ों को पराजित किया और अंग्रेज़ों को यहाँ पे क्षमा मांगना पड़ा। तो आंसर बी यहाँ पे सही होगा। मुगलों ने अंग्रेज़ों को पराजित किया और अंग्रेज़ों को क्षमा मांगनी पड़ी थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में यहाँ पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 14वां के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो यहाँ पे जो है मसूलीपट्टनम फ्रांसीसियों का पहला फैक्ट्री यहाँ पे रहता है। भारत में फ्रांसीसियों का प्रमुख मुख्यालय कौन सा था? चंद्रनगर, माहे, पांडिचेरी, करैकाल। पांडिचेरी जो है यहाँ पर फ्रांसीसियों का प्रमुख मुख्यालय रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र नहीं था? पांडिचेरी, माहे, करैकाल, मद्रास। तो मद्रास जो है ये यहाँ पे फ्रांसीसियों का व्यापारिक केंद्र नहीं था। भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किससे माना जाता है? तो यहाँ पे डुप्ले जो है इसे यहाँ पे फ्रांसीसी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसके शासन के समय में साम्राज्य जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे विकसित हुआ था। डुप्ले का उद्देश्य क्या था? केवल व्यापार करना, भारत में फ्रांसीसी राजनीति का यहाँ पे साम्राज्य स्थापित करना, धर्म का प्रचार करना या फिर अरब व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा करना। तो डुप्ले की यहाँ पे उद्देश्य थी भारत में फ्रांसीसी राजनीति साम्राज्य की स्थापना करना। यहाँ पे उत्तर बी हमारा सही होगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब यहाँ पे हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था हमारा 1746 से लेकर के 48 ईस्वी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? प्लासी का युद्ध, यूरोप का ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार युद्ध, 7 यहाँ पे वर्षीय युद्ध या फिर बक्सर का युद्ध। तो यूरोप का जो ऑस्ट्रियन या फिर ऑस्ट्रियाई जो उत्तराधिकार युद्ध है ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण बनता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? एक्सलासाफल की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1439 से यहाँ पे 54 तक, 49 से 1749 से 1754 तक। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज़ों की ओर से प्रमुख नेता कौन था? जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था तो अंग्रेज़ों की ओर से उस समय रॉबर्ट क्लाइव जो है वो प्रमुख नेता था। अकार्टा पर अधिकार किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1756 से लेके 1763 ईस्वी में। तृतीय कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? 1700 यहाँ पे 60 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध जो है वो हुआ था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेज़ों की तरफ से उस समय सर आयर कूट जो है वो उन्होंने यहाँ पे नेतृत्व को संभाला था। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी का नेता
किसने यहाँ पे जो है संभाला था नेतृत्व को? काउंट डी लाली जो है, इन्होंने वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की तरफ से यहाँ पर नेतृत्व संभाला था। आंसर बी सही होगा। भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का अंत किस युद्ध से यहाँ पे हो गया था? तो जो वांडीवास का युद्ध है, इस युद्ध के बाद से ही जो है फ्रांसीसियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का अंत होने लगा था। आंसर सी सही होगा। इसे सही यहाँ पे कालक्रम में सजाना है। पहला कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। अगर हम देखें तो ये सही जो क्रम है इसका, ये बिल्कुल यहाँ पे जैसा है वैसा ही होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, फिर द्वितीय, उसी बीच प्लासी का युद्ध हुआ था 1700 यहाँ पे 57 में, फिर वांडीवास का युद्ध और फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार जो है लगभग ये सारी चीज़ें हुई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुर्तगाली भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। पुर्तगाली ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। पुर्तगालियों ने भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे तीनों जो कथन दिए गए हैं, तीनों यहाँ पे सही है। पुर्तगाली भारत आने वाला पहला यूरोपीय है, और जब वे आए थे तो गोवा पर जो है यहाँ पे 1510 ईस्वी में उन्होंने अपना राजधानी जो है इसे बनाया था, और पुर्तगालियों ने भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस को भी यहाँ पर स्थापित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? पुर्तगाली का यहाँ पे जो है व्यापारिक केंद्र गोवा था, डच का पुलिकत, फ्रांसीसी का पांडिचेरी और अंग्रेज का चंद्रनगर। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो अंग्रेज़ों का चंद्रनगर जो है ये यहाँ पे नहीं था। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत में राजनीतिक साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया था? तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो भारत में यूरोपीय शक्ति जो है जिन्होंने राजनीतिक साम्राज्य की स्थापना करने की यहाँ पे शुरुआत की थी, यहाँ पे प्रयास की थी, तो वो होगा हमारा आंसर यहाँ पर सी, फ्रांसीसी। भारत में अंग्रेज़ों का पहला किला कौन सा था? पोर्ट सेंट जॉर्ज। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक केंद्र अंग्रेज़ों का नहीं था? सूरत, मद्रास, पुलिकत, कलकत्ता। पुलिकत जो है ये यहाँ पर अंग्रेज़ों का व्यापारिक केंद्र नहीं था। निम्नलिखित में से किस के माध्यम से अंग्रेज़ों को व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हुई थी? सर थॉमस रो के माध्यम से। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। वास्को डी गामा का भारत में आगमन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर होगा, यानी कि अगर इसका हम एलिमिनेशन करें तो बी और यहाँ पे डी ऑप्शन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आए थे। उसके बाद आने के बाद जो है फिर डच आते हैं, तो डच यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर जो है इसी पर निकल जाता है। आंसर सी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि डच के बाद फिर यहाँ पे अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी आए थे। तो यहाँ पे आंसर जो है सी हमारा सही होगा। यहाँ पे आंसर, इसका आंसर हमारा ए सही होगा। वास्को डी गामा भारत आए थे, उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये लगभग 1602 ईस्वी में आई थी। 1602 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी, और यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हो गई थी। तो इस प्रकार हमारा आंसर यहाँ पे ए सही होगा। पुर्तगाली लंबे समय तक भारत में अपना प्रभुत्व बनाए नहीं रख सके थे। यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है कि डच और अंग्रेज़ समुद्री शक्ति एवं व्यापार में अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ था। तो यहाँ पर जो है कथन दिया हुआ है ए और आर। ए का रीज़न जो है आर है या नहीं वो यहाँ पे बताना है। तो हमारा ऑप्शन दिया गया है कि ए और आर दोनों सही है, तथा आर
ए की यहाँ पे सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर सही है लेकिन आर यहाँ पर जो है सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है आर गलत है। और डी, ए गलत है आर सही है। तो इसका आंसर देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पे पुर्तगाली लंबे समय तक भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित जो है यहाँ पे नहीं कर पाए थे, ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। डच और अंग्रेज समुद्री शक्ति एवं व्यापार में अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ था, तो ये भी बिल्कुल सही है। पुर्तगाली लंबे समय तक भारत में अपना प्रभुत्व क्यों नहीं जमा पाए थे, तो उसका रीज़न ये था कि डच और अंग्रेजी यहाँ पे समुद्री शक्ति जो है या फिर व्यापार वो यहाँ पे अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ था, और जिसके कारण यहाँ पे पुर्तगाली जो है वो अपना प्रभाव यहाँ पे नहीं बना पाए थे। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की होने की यहाँ पे जो है रीज़न है, तो आंसर हमारा ए यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है इन्होंने अपनाया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? गोवा पर अधिकार, वास्को डी गामा का भारत में आगमन, डच कंपनी का स्थापना और अंग्रेजों की यहाँ पर स्थापना। तो जो है यहाँ पर वास्को डी गामा का आगमन जो है वो यहाँ पर सबसे पहले होता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर से जितने भी यहाँ पे प्रैक्टिस एमसीक्यूज था उसे हम लोगों ने सॉल्व किया। ये वैसे क्वेश्चन थे जिसे यहाँ पे लगभग जो है संभावित प्रश्नों के रूप में बनाया गया है कि ये आ सकता है या फिर इसी तरीके का आ सकता है। यूपीएससी जो है हमेशा अपने पैटर्न को यहाँ पे बदलती है और वो अपने पैटर्न में सवालों को डालती है, लेकिन उनका तरीका यहाँ पे अलग हो जाता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अब यूपीएससी के कुछ प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज से। ये क्वेश्चन जो है ये 2003 में पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। भारत में आने वाले यूरोपियों का सही कार्यक्रम क्या है? तो यहाँ पे बताना है कि किस शक्ति ने यहाँ पे पहले भारत में प्रवेश किया था, डच, अंग्रेज, पुर्तगाली या फिर फ्रांसीसी। तो सबसे पहले तो 1 नंबर में पुर्तगाली होगा। उसके बाद 1 के हिसाब से देखा जाए तो हमारा सही आंसर यहाँ पे निकल जाता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन यहाँ पे कट गया क्योंकि सबसे पहले डच तो आया नहीं था। उसी प्रकार हम अगर यहाँ पर देखें तो अंग्रेज भी सबसे पहले नहीं आए थे, तो ऑप्शन सी जो है ये भी यहाँ पे कट जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे बचता है ए और बी। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सबसे पहले यहाँ पे आए थे। तो जो है यहाँ पे पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, पुर्तगाली के बाद आते हैं डच। तो डच यहाँ पे 2 नंबर में आ जाते हैं। तो जो यहाँ पे डच है ये 2 नंबर में आते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बी जो है यहाँ पे निकल जाता है क्योंकि 3rd नंबर जो है पुर्तगाली का है और 1 में डच है। 2 में आ जाएगा अंग्रेज और 4 में फिर फ्रांसीसी। तो इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन बी है ये सही है। फिर यहाँ पर 2004 का ये क्वेश्चन है यूपीएससी का पीवाईक्यू। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में सबसे पहले व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा सही डी, नहीं सी, पुर्तगाली। जो यहाँ पे पुर्तगाली है ये अपना व्यापारिक केंद्र यहाँ पर स्थापित करते हैं। ये 2007 का है। भारत में अंग्रेज़ों को व्यापार की अनुमति किस मुग़ल सम्राट के समय मिली थी? शाहजहाँ के समय। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्रैक्टिस एमसीक्यूज था उससे यहाँ पे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है लगभग इस चैप्टर का जो यहाँ पे ये पैटर्न जो है लगभग बहुत पहले का है, 2007 का। अभी तत्काल में अगर देखा जाए लेटेस्ट में तो यूपीएससी ने अपना पैटर्न को यहाँ पे बदल दिया है। तो इसे हम यहाँ पे एक प्रैक्टिस के रूप में देख सकते हैं। और ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इससे उतना लंबा यहाँ पे डिटेल्स में क्वेश्चन जो है नहीं बना है। आज तक लगभग यहाँ पर 1 या 2 लाइन का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है इस चैप्टर से। ये 2011 का है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे युग्म सही सुमेलित है? पुलिकट जो है ये डच का व्यापारिक केंद्र था। पांडुचेरी जो है ये फ्रांसीसियों का था। गोवा पुर्तगाली का
तो यहाँ पर देखा जाए तो इसे हमें मैच करना है कि कौन सा का यहाँ पे व्यापारी का कौन सा व्यापारिक केंद्र था। तो यहाँ पे जो है पुर्तगाली का गोवा तो यहाँ पे था ही। हम लोगों ने देखा था कि जो अल्बुकर्क है उन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा पर अपना अधिकार जमा लिया था, और फिर नूनू दा कुन्हा जो है उन्होंने इसे जो है अपना राजधानी बनाया था। फ्रांसीसियों का पांडुचेरी जो है ये व्यापारिक केंद्र था, और डच का पुलिकत। तो इस आधार पर ये तीनों जो है युग में सही है। फिर ये क्वेश्चन जो है 2014 का है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हुई थी। डचों का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य मसाला व्यापार था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हुई थी। तो ये लाइन जो है वो बिल्कुल सही है। डचों का यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य है वो था मसाला, इसलिए उन्होंने इंडोनेशिया पर अपना एकाधिकार जमाया हुआ था। तो दोनों आंसर सही होगा। ये 2020 का है। वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, अंग्रेज और डच के बीच, अंग्रेज और मराठा, या फिर अंग्रेज और मैसूर। तो जो वांडीवास का युद्ध था ये हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। आंसर यहाँ पे हमारा ए सही होगा। फिर ये जो है हमारा 2022 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। वास्को डिगामा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर हम देखें तो ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो था उससे जुड़ा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे वास्को डिगामा आते हैं, तो ये 1 सही होगा। इसके बाद जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 2, फिर 3 में यहाँ पर जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1602 में, और फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हमारा ये जो यहाँ पर जो ये लाइन है ये बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। पहले होगा 1498, 1600, 1602 और 1664। ये क्रम जो है 1, 2, 3 ये सही होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं। यहाँ पे पीवाईक्यू जो था यहाँ पे लगभग इतने ही थे। 8 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से यूपीएससी ने पूछा था 2022 तक में। फिर ये मेंस का जो 2010 का क्वेश्चन है। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन ने भारत के यहाँ पे जो राजनीति या फिर जो अर्थव्यवस्था था उसे किस प्रकार प्रभावित किया था? तो हमें यहाँ पे बताना है ये 250 शब्दों में। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर जो ये एक तरीके से प्रैक्टिस आपका हो पाएगा। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन से लेकर के भारत में किस प्रकार उनकी आगमन ने भारत की राजनीति को और अर्थव्यवस्था को परिवर्तित किया था या फिर प्रभावित किया था, तो इसे यहाँ पे आप बता सकते हैं। 2013 का ये क्वेश्चन है। कर्नाटक युद्धों का भारतीय इतिहास में क्या महत्व था? 2017 में डुप्ले की असफलता के कारणों का विश्लेषण कीजिए। 2019 में भारत में अंग्रेज़ों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारणों की विवेचना कीजिए। क्या कारण था कि अंग्रेज यहाँ पे सफल हो गए और फ्रांसीसी असफल? 2022 में भारत में यूरोपीय शक्तियों की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा किस प्रकार राजनीतिक प्रभुत्व में परिवर्तित हुई थी? भारत में यूरोपीय शक्तियों की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा किस प्रकार राजनीतिक प्रभुत्व में परिवर्तित हुई थी? ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो लगभग इतने सारे 2022 तक में पूछे गए थे। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर जो है और भी इसी प्रकार वीडियो आती रहे। थैंक यू।